नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की आज की क्लास का हमारा चैप्टर है मध्यकालीन भारत। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में आज हम भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मध्यकालीन भारत से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर मध्यकालीन भारत। और उसमें दोस्तों भारत पर अरबों का आक्रमण। दोस्तों, आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और वो आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर किया था 712 ईस्वी में। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण सिंध पर 712 ईस्वी में किया था। और दोस्तों, अगर सिंध की बात करें, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उस समय सिंध का शासक था दाहिर सेन। अब आपको हम बता दें दोस्तों, थोड़ा सा व्यू दे देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर सेन के बारे में, कि ये राजा दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण इन पर क्यों किया। तो दोस्तों, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में प्रवेश का एक ही रास्ता था, सिंध। और उस समय सिंध की राजधानी दोस्तों देवल थी और सिंध पर शासन कर रहा था दाहिर सेन। और दोस्तों, अगर बात करें, ये दाहिर सेन जो ब्राह्मण वंश का था। और दोस्तों, ये जो सिंध प्रांत की राजधानी देवल थी, ये एक बंदरगाह शहर था। और दोस्तों, अरब में उस समय शासक था अल हजाज था और इसका सेनापति ये 16 वर्षीय, दोस्तों इसकी एज 16 वर्ष थी जब इसने आक्रमण किया था। 16 वर्ष थी मोहम्मद बिन कासिम की। और अरब का शासक था अल हजाज और इसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, ये देवल बंदरगाह से अल हजाज ईरान के खलीफाओं को ये अपना व्यापार किया करता था, ईरान के खलीफाओं के साथ अल हजाज। और एक बार ऐसा होता है कि दाहिर सेन के सैनिक जो हैं वो अल हजाज के जहाज़ों को देवल बंदरगाह पर लूट लेते हैं। उसके बाद अल हजाज उनसे मतलब उन सामान की भरपाई करने को कहता है, लेकिन दाहिर सेन मना कर देता है। इसलिए इससे नाराज होकर अल हजाज अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। दोस्तों, उसके आगे का अब हम आपको बताते हैं कि रीजन क्या था दोस्तों इनका आक्रमण करने का। तो पहला तो रीजन यही था कि अल हजाज के जहाज़ों को लूट लिया था दाहिर के सैनिकों ने और उसकी भरपाई कहने पर दाहिर ने उसे मना कर दिया और इसीलिए इसने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। दोस्तों, दूसरा रीजन ये है कि उस समय इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए भी मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचार प्रसार। और अगर कहा जाए तो अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन लूटना और प्रचार प्रसार करना। दोस्तों, भारत में धन इसलिए था कि इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया दोस्तों? तो 712 ईस्वी में सिंध पर किया। और दोस्तों, जिस समय सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध की राजधानी थी देवल और वह देवल का राजा था दाहिर सेन। और दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जिस समय आक्रमण किया उस समय इसकी उम्र थी 16 वर्ष। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र थी 16 वर्ष। दोस्तों, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध का शासक दाहिर था और इसकी राजधानी थी देवल। दोस्तों, अरब शासक अल हजाज था। दोस्तों, अरब का शासक अभी हमने आपको बताया कि अल हजाज था और इसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया उसके बाद इसने दाहिर की हत्या करके सिंध पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, राजा दाहिर की 2 बेटियां थीं, सूर्य देवी और निर्मला देवी। दोस्तों, जो राजा दाहिर था सिंध का, दाहिर सेन, इसकी 2 पुत्रियां थीं, सूर्य देवी और निर्मला देवी। दोस्तों, जब राजा दाहिर की मोहम्मद बिन कासिम ने हत्या कर दी और इनकी दोनों बेटियों को अगवा करके इसने अल हजाज के पास भेज दिया। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और दोस्तों, उसके बाद जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान
मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। इसने गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर ये है जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर। और ये मोहम्मद बिन कासिम ने जब लगाया तो ये वसूला किन लोगों से नहीं जाता था? तो दोस्तों विधवाओं से नहीं वसूला जाता था, विकलांगों से नहीं वसूला जाता था, ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था दोस्तों। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने जब लगाया तो विधवाओं, विकलांगों और ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन सा शासक था? तो दोस्तों आप जानते हैं तुगलक वंश का शासक फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था दोस्तों। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक, प्रथम शासक तो फिरोज तुगलक होगा। और जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद दोस्तों अरब वासियों ने सर्वप्रथम भारत में खजूर की खेती तथा ऊँट पालन कराया दोस्तों। अरबियों से ही खजूर की खेती तथा ऊँट पालन इन्होंने ही भारत में स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने, अरब वासियों ने ही भारत में सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के चलाए और जिन्हें दिरहम कहा गया दोस्तों। अरब वासियों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए जिन्हें दिरहम कहा गया। और इनके द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले अरबी घोड़े भारत में लाए गए दोस्तों। अरबी घोड़े सर्वप्रथम अरब वासियों के द्वारा ही लाए गए। और उसके बाद दोस्तों अरबों के द्वारा मानसून शब्द भी दिया गया है दोस्तों। अरब वासियों के द्वारा ही मानसून शब्द दिया गया है। और विश्व में सर्वप्रथम दोस्तों एटलस अरबियों ने बनाई थी दोस्तों। मानचित्रावली यानी एटलस अरबियों ने बनाई थी। उसके बाद दोस्तों 714 ईस्वी में अल हजाज जो दोस्तों अरब का शासक था, इसने मोहम्मद बिन कासिम को अरब वापस बुलाकर मृत्युदंड दे दिया दोस्तों। मृत्युदंड देने का रीजन ये भी चचनामा में ये रीजन लिखा हुआ है कि जो दाहिर की दो बेटियां थीं, सूर्य देवी और निर्मला देवी ने, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ अल हजाज को भड़काया और इसी से नाराज होकर या गुस्सा होकर अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को अरब वापस बुलाकर मृत्युदंड दे दिया। और ये दोस्तों स्रोत जो है वो चचनामा के लेखक आप जानते हैं, लेखक अली अहमद हैं चचनामा के। और उनकी पुस्तक से ये स्रोत है कि मोहम्मद बिन कासिम को अरब वापस बुलाकर मृत्युदंड अल हजाज ने दिया। और दोस्तों उसका रीजन ये था कि ये जो राजा दाहिर की पुत्रियां थीं, सूर्य देवी और निर्मला देवी, ये मोहम्मद बिन कासिम से अपने पिता का बदला लेना चाहती थी और इसीलिए इन्होंने अल हजाज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ भड़काया। और इसी कारण मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज ने वापस अरब बुलाकर मृत्युदंड दे दिया। तो दोस्तों कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में तुर्क आक्रमण और गजनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई है, और गजनी साम्राज्य मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने का परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन है, एक तरीके से कहा जाए तो जीरो दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में तुर्क आक्रमण। और दोस्तों तुर्क आक्रमण में गजनी साम्राज्य की स्थापना और भारत में मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों पर चर्चा करेंगे। और मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।